लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर नॉनवेज खाने को लेकर बवाल हुआ है। भगवा पहनकर नॉनवेज खाने की वारदात सामने आई है और भगवा पहनकर नॉनवेज खाने पर पिटाई की गई है। दो नौजवानों ने लड़के की पिटाई की है। सीसीटीवी में ये वारदात कैद हो गई है। पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लिया है। मुलजिमीन पर अमन की खिलाफ वर्जी में चालान किया गया है। आपको बता चले वारदात गोसाईगंज थाना इलाके की है जहाँ ढाबे में एक नौजवान भगवा कपड़ा पहनकर चिकन खा रहा था। इसका कुछ लोगों ने मुखालफत की और नौजवान के नहीं मानने पर दो लड़कों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। तो अजीबोगरीब वाकया सामने आया है लखनऊ से और गोसाईगंज थाने का ये मामला है जहां पर एक लड़के की तरफ से एक नौजवान लड़के की पिटाई की गई है। उसका जुर्म था कि वो नॉनवेज खाने बैठा हुआ था और भगवा पहनकर नॉनवेज वो खा रहा था। तो इसकी कुछ लोगों ने मुखालफत की लेकिन नौजवान लड़के ने नहीं माना, तो वहीं उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। तो सीसीटीवी में ये वारदात कैद हुई है बताया जा रहा है और पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में ले लिया है, यानी पिटाई करने वालों को हिरासत में लिया गया है। बहरहाल मुलजिमीन पर अमन की खिलाफ वर्जी करने में चालान किया गया है। वारदात गोसाईगंज थाने इलाके की है जहां ढाबे में एक नौजवान भगवा कपड़ा पहनकर चिकन खा रहा था। इसका कुछ लोगों ने मुखालफत की लेकिन नौजवान के नहीं मानने पर दो लड़कों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो अब खाने की आज़ादी को लेकर भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जुर्म इतना था कि भगवा पहना हुआ था और भगवा पहनकर क्या नॉनवेज खाने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल ये ज़्याती अपना मसला है और इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, क्या है पूरा मामला गोसाईगंज थाने में जो हुआ है नॉनवेज खाने को लेकर? कल शाम की घटना है जब थाना गोसाईगंज क्षेत्र में एक ढाबा है जो मुस्लिम ढाबा है। वहां पर एक युवक जो है जाता है वहां पर खाना खाने के लिए और जो कपड़े पहने होता है, जो लुंगी पहने होता है वो भगवा कलर की होती है। हालांकि वहां पर आसपास और लोग भी ढाबे पे खाना खा रहे होते हैं, मगर जो युवक है उसने चिकन का ऑर्डर दिया होता है। वो चिकन जब खा रहा होता है तो आसपास के लोगों ने उससे सवाल जवाब शुरू कर दिया कि तुम अगर हिंदूवादी हो तो तुम चिकन खा रहे हो। उसने नाम बताया अपना। उसके बाद दोनों में बहस हुई है कि भगवा कपड़े पहनकर कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश हो रही, साजिश हो रही है। इस तरह के आरोप उस युवक पे लगाए गए। दोनों में काफी बहस हुई। उसके बाद जो दो युवक थे साथ में दूसरे जो व्यक्ति थे नरेंद्र और कश्यप और राजेंद्र राजपूत, दोनों लोगों ने उससे मारपीट की। हालांकि ढाबा का जो मालिक था सलाहुद्दीन, उसने मौके पे पुलिस को फोन की, 112 पे सूचना दी और मौके पे जब पुलिस पहुंचती है तो सीसीटीवी जो है उसको देखती है और दोनों युवकों नरेंद्र और जो राजेंद्र है दोनों को लेकर थाने आती है। हालांकि पूरा सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो है वो वायरल हो जाता है। दोनों की हिरासत में पूछताछ की गई तो दोनों हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे और ये बार बार कह रहे थे कि हिंदू को बदनाम करने के लिए इस तरह के कपड़े पहने गए। हालांकि सोशल मीडिया पे जब एक और फैलती है तो अधिकारियों ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है। उसके बाद दोनों लोगों को 140 के तहत जो बीडीएस है उसके तहत चालान कर दिया है और जेल भेजने के लिए, मगर दोनों को बेल मिल गई है। मगर जिस तरह से खाने को लेकर विवाद चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरा युवक जिसको मारपीट की, इसने कहा संविधान ने हक दिया है किसी को कोई चीज खाने में दूसरे व्यक्ति को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हालांकि लॉ और ऑर्डर की घटना भी सामने आई। ऐसे में तमाम जो बड़े अधिकारी उन्होंने भी मौके पर जाके बड़ी मामले में जांच करी है। सोशल मीडिया पे भी जब ये वीडियो फैला है तमाम लोग लखनऊ पुलिस को ये बात कह रहे हैं कि ऐसे किसी को खाना खाने से रोकने से आजादी किसी ने दी है। संविधान का हक है, कोई भी कुछ भी खा सकता है और इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात लोग कह रहे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में लेने का काम यहाँ पर किया गया है और यकीनी तौर पर आतिक ये आज़ादी से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी ना कोई पाबंदी है बिक्री पर, क्योंकि खास मौकों पर हम देखते हैं कि पाबंदी लगी होती है और होटल्स उस पर अमल दरामद भी करते हैं। लेकिन किसी का होटल में बैठकर खाना ये जाती चॉइस है और किसी भी रंग का कपड़ा हो सकता है। ऐसे में किसी खास तबके को लेकर मजबूर करने की कोशिश की जाए, ये किस तरह से लोग अपने में डिसाइड कर ले रहे हैं? बिल्कुल साहिबा, संविधान ने सभी को हक दिया है कि वो किसी तरह के भी कपड़े पहन सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर कोई भी नॉनवेज या वेज कुछ भी खाना खा सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो। ये संविधान ने हक दिया है। मगर जो नफरत के बीच लगातार सोशल मीडिया पे चल रहे हैं या जो हिंदू संगठन ऐसे लगातार बयानबाजी करते हैं, उन्हीं को लेकर कुछ युवकों में इस तरह की नाराजगी रहती है। तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है। इससे पहले भी जो खजूर लोग बेचने आए थे या जो कश्मीरी लोग यहाँ पर ड्राई फ्रूट बेच रहे थे उनको भी मारपीट करी गई थी। उस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई थी। तो ऐसी घटनाएं लखनऊ में देखने को मिलती हैं। हालांकि सरकार ये लगातार कहती है कि लखनऊ में जीरो टॉलरेंस की नीति है, कानून व्यवस्था कायम रहती है, मगर ऐसे संगठनों पर कौन रोक लगाएगा, ये बड़ा सवाल है। जो खुद जज बन जाते हैं और दूसरे लोगों को खाने पीने पे ऐतराज जताते हैं। हालांकि पुलिस ने सिर्फ दोनों को मामूली धारा में चालान किया है, कोई बड़ी कार्रवाई इस मामले में नहीं करी है। दोनों को मुचलके पे बेल मिल गई है। मगर तमाम लोग सोशल मीडिया पे जो ये वीडियो देख रहे हैं
पूरे लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी लोग इस वीडियो को लेकर सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई बिल्कुल करनी चाहिए। यकीनी तौर पर अति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की कारकर्दगी पर भी यहाँ पर सवाल उठेगा, क्योंकि अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों में कोई डर और खौफ नहीं रहेगा पुलिस का, और ऐसी कई वारदातें फिर पेश आएंगी, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे। बिल्कुल, जब ये घटना घटती है तब जब 2 लोगों ने जिस लड़के को मारा था, जब वो थाने पहुंचते हैं, तमाम और संगठन के लोग वहां पर उसको बचाने के लिए थाने पे पहुंचते हैं। हिंदू संगठन के लोग होते हैं और बातचीत करते हैं। वो लोग भी ये बात पे एतराज जताते हैं कि भगवा कपड़ा पहनकर कोई चिकन नहीं खा सकता है, तो उसी पे कई कानूनी है। मगर पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत ही हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, बड़ी कार्रवाई नहीं की। दोनों लोगों को मामूली मारपीट में थाने से ही मुचलके पे जमात मिल गई। तो ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करेगी तो आगे भी ऐसी घटनाएं लखनऊ में और देखने को मिल सकती हैं। इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है। तमाम मुस्लिम संगठन भी इसको लेकर एतराज जता रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, युवकों को जेल भेजना चाहिए था, तभी इस पूरे मामले में घटना में नाजीर बनती। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनी तौर पर ऐसे में इस तरह के अगर केसेस सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल भी देखने को मिलेगा। अधिक तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।